सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 28 वचन 24 से। नीति वचन अध्याय 28 वचन 24 से। आइए देखते हैं। जो अपने माँ बाप को लूटता है, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट रहता है। जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट रहता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह सांप पर शाप पाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बताती है जिसमें परमेश्वर का दास जो है वह ज्ञान की बातें हमें बताते हुए, हमें समझाते हुए कह रहा है कि जो कोई अपने माँ बाप को लूटता है और लूट कर कहता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, वह नाश करने वाले व्यक्ति का संगी होता है। वह नाश करने वाले का संगी होता है। नाश करने वाला कौन है? शैतान और शैतान के लोग। वचन कहती है वह नाश करने वाले का संगी होता है। कौन? कि जो कोई व्यक्ति अपने माँ और बाप को लूटता है, उनकी आड़ में उनके साथ धोखा करता है, उनके साथ धोखा का काम करता है, उनके ना जाने में उनके साथ घात करता है, उनकी संपत्ति को लूटता है। इसलिए वचन में लिखा गया है कि जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, यानी लूटता है और उनको दुख देता है, तकलीफ देता है, उन्हें ठेस पहुंचाता है, और फिर सामने वह सफाई देता है और सफाई देकर कहता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया। ऐसे व्यक्ति के लिए वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति उस नाश करने वाले का संगी रहता है, संगी ठहरता है। नाश करने वाला कौन है? शैतान है। वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति उस शैतान का संगी है। कहता है लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, क्योंकि जो व्यक्ति लालच से भरा हुआ होता है वह झगड़ा मचाता है। और वचन कह रही है कि और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट होता है। यानी जो व्यक्ति लालच से भरा हुआ होता है वह हर बात पे झगड़े मचाता है, हर बात पे रगड़े और झगड़े मचाता है। और वचन कहती है कि जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसकी सुनता और उसे मानता है, वह हृष्ट पुष्ट होता है। वह व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होता है, यानी वह बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा होता है। और जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। जो परमेश्वर के ऊपर नहीं, परंतु वह अपने ऊपर, अपनी बुद्धि, विवेक, अपनी समझ, अपने शरीर के ऊपर वह भरोसा रखता है, कहता है उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, वह महामूर्ख है, क्योंकि वह मूर्खता को प्रकट करता है।
जैसे बहुत से ऐसे जन हैं, लोग हैं कि जो स्वयं के ऊपर भरोसा रखते हैं। अगर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताओ तो जो बुद्धिजीवी स्वयं को ठहराते हैं, जो पढ़े लिखे स्वयं को बनते हैं, वह यही ठहराते हैं कि मनुष्य पढ़ लिख कर जो है कि सब कुछ कर सकता है। मनुष्य पढ़ाई के ज्ञान को बटोर कर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह नहीं जानता कि जो पढ़ लिख कर जिस ज्ञान को इकट्ठा करेगा, वह ज्ञान माइंड के अंदर जहां समाता है, इसे रखने का काम वही परमेश्वर करता है। मनुष्य तमाम तरह के बड़े ओहदे पर जाता है, बैठता है अपनी कुर्सियों पर, डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, तमाम तरह के ऐसे बड़ी पदवियों पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जो बुद्धिजीवी स्वयं को ठहराता, पढ़ा लिखा स्वयं को ठहराता है, उसकी जुबान से यही बातें निकलती। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। वे अपने जुबान से ऐसा शब्द निकालते, लेकिन वे नहीं जानते कि वह जो बोलते हैं वह गलत बोलते हैं। ये पैसा किसकी बात दौलत आ रहा है? ये दिमाग, आप दिमाग चला रहे हो, बुद्धि चला रहे हो, काम कर रहे हो, आ रहा है, लेकिन इस माइंड को सलामत रखने वाला जो काम है वह कौन करता है? इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन कहती है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता वह मूर्ख है। उसे नहीं पता कि अभी वह ज्ञानवान बन रहा है और कभी उसका और कल ही क्या हो जाएगा, उसका दिमाग फेल हो जाएगा तो क्या करेगा। अभी बलवान बन रहा है, कल रोग लग जाएगा तो क्या करेगा। अभी धनवान बन रहा है कि मेरे पास काफी दौलत है, रुपए यानी पैसा ही भगवान है, पैसा है तो सब कुछ है, कल कंगाल बन जाएगा तो क्या करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बहन, यह वचन कहती है कि जो कोई अपने ऊपर भरोसा रखता वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता वह बचता है। वचन कहती है जो बुद्धि से चलता है वह बचता है, और जो निर्धन को दान देता उसे घटी नहीं होती है। वचन कह रही है जो निर्धन को दान देता है उसे किसी भी चीज की घटी नहीं होती। जो गरीब है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, ऐसे लोगों को जो कोई व्यक्ति दान देता है, उनकी मदद करता, उनकी सहायता करता, ऐसे मदद करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होती। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जो कोई निर्धन, गरीब, यतीम, अनाथ को दान देता उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता वह शाप पर शाप पाता है। जो कोई व्यक्ति ऐसे लोगों से अपनी दृष्टि फेर लेता है, ऐसे लोगों से भाग जाता है, वचन कहती है कि वह अपने ऊपर श्राप पे श्राप लेता है, उसके ऊपर श्राप पे श्राप उतरते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप श्राप नहीं परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करो, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को ग्रहण करो, ताकि आपका जीवन और आपके घर परिवार का जीवन बिल्कुल सुरक्षित होने पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत है, हर एक के ऊपर दया करने वाला, इसलिए जरूर है कि आप उसके विश्वास में बने रहो। वो जरूर है कि आपके ऊपर दया करेगा। आप उसकी आज्ञाओं में बने रहो, जरूर है कि आपके ऊपर दया करेगा। कहता है कि बुराई से बचो और भलाई का मार्ग धारण करो। यदि सच में आप ऐसा काम करते हो तो परमेश्वर सच में आपके जीवन में भारी चमत्कार करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता, पिता
अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर के घर परिवार में कोई तांत्रिकी प्रभाव बिल्कुल खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वासी के विश्वास के अनुसार चंगा होने दे। हे परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में आने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर इनके द्वारा जितने पाप जितने गुनाह हुए सारे पाप सारे गुनाह क्षमा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके सारे गुनाहों को सारे पापों को क्षमा कर प्रभु, और इनके ऊपर दया दृष्टि डाल ताकि इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो परमेश्वर ताकि इनके जीवन में बदलाव होने पाए। प्रार्थना करता पिता अद्भुत युक्ति करने वाला तू प्रभु है, अपने भारी युक्तियों से निभर और आशीष दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तो जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। और महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें से जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनकी बीमारी को आदेश करता हूँ कि शरीर से हर प्रकार की बीमारियां नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, चाहे जो बीमारी हो, हड्डी की बीमारी, मांसपेशियों की बीमारी, नसों की बीमारी नष्ट होने पाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता पिता हर प्रकार की बीमारी बंधनों से इन्हें छुटकारा दे। परमेश्वर प्रार्थना करते कोई दुष्ट आत्मा इनके शरीर पे है, वो सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आदेश करता हूँ इनका शरीर छोड़ा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में तो बहुत आयत की आशीष दे, ताकि तेरी आशीषों के द्वारा हे परमेश्वर इनका जीवन अनमोल हो जाए, फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना के सुन रहे हैं इनके जीवन में कोई बात की घटी है तो भर दी जाए, हर रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जितनी भी समस्या वो सारी समस्याएं खत्म हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़नी। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से चाहे जो कोई बीमारियां हो सारी बीमारियां दूर हो जाए, चाहे जो कोई बीमारियां बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा हो, जितने एग्जाम दे रहे हो एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने सेवा करने वाले उस सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, वे पवित्र आत्मा से भरते जाए, पवित्र आत्मा की ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भरते जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने बीमार लोग सुन रहे हैं उनकी बीमारियां अभी से सड़ चली जाए, चाहे जो बीमारी उनके शरीर में हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे। हे परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे सड़ पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम देगी। पिता वचन की अवसर प्रार्थना करता शैतान रूपी बहरिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट करके चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए, हर कोई तेरे अद्भुत चिन्ह चमत्कार को प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले। रेखा बासंदोलू री बासा खाला बासंदो सबारबा होली 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 ओ शिखारा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आने पाए, वो महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।